तो वीडियो चालू करते हैं। आज का टॉपिक है दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्या है? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, क्या है? फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आज की वीडियो यही है। तो इसके लिए पिछला टॉपिक का पिछला फार्मूला होना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। पिछला जो भी टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया था, मान लो कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। व्हेन एनी कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब सबटेंडेड एन एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ऐसे रखा हुआ है ये और एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। तो इस पर जो फोर्स की वैल्यू होगी क्या होगी? ILB sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वैल्यू अपने को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और दूसरा एक और बताया था, इस चीज को ध्यान करना, लिख लीजिए, अपने माइंड में उतार लीजिए कि जब कोई कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जब कोई कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तब उस पर जो फोर्स की वैल्यू होगी उसके क्या होगी? F = ILB sin थीटा। ओके, एक और फॉर्मूला था, ध्यान रखना। मान लो किसी कंडक्टर में अपन करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये स्वयं की मैंने देखो कंडक्टर में करंट फ्लो किए, उसके चारों ओर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक। ये होगा, ये डायरेक्शन होता है। अगर डायरेक्शन चेंज कर दें हम, है ना, तो ये डायरेक्शन ही क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये भी क्या होगा? दे आर ऑल्सो बी चेंज। ओके, तो ये कंडक्टर में करंट हुआ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। यदि इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ही रख देते हैं तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लिया है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, तो दोनों ही में ही सेल्फ के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं? मान लो दो कंडक्टर रखे हुए हैं, AB और CD, टू कंडक्टर, तो दोनों में ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं? इस फोर्स, मान लो एक कंडक्टर AB है और दूसरा कंडक्टर क्या है? एक कंडक्टर क्या है? AB है और दूसरा कंडक्टर क्या है? CD है। तो दोनों में ही क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, उसके लिए टेंशन न ले, हम सुधार रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, कैमरा हैवी है, ट्राइपॉड थोड़ा सा, हम आपको डिटेल्स फिर से कराएंगे। कैमरा हिलने की वजह से थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है, तो इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मेरा एडजस्टमेंट सही नहीं हुआ था। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, टेंशन न लें। तो दो कंडक्टर रखा हुआ है ABCD, करंट कितना है? I1 एंड I2। जब दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा, जब दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, होगा कि नहीं?
जब दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम भी। इस चीज़ को आप लोगों को अच्छी तरह से माइंड में स्टोर करना चाहिए। ओके, आज थोड़ा शूटिंग नहीं गड़बड़ हो गया माइंड, एडजस्ट कर लेना आज आप लोग। ओके, तब जब दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये AB कंडक्टर है, ठीक है, AB कंडक्टर जिसमें करंट का डायरेक्शन कितना है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर AB, है ना। तो इसको लिखते हैं अपन B1 इक्वल टू μ0 बाई μ0 I1 और 2 पाई। अच्छा मैंने डिस्टेंस ले लिया, इस प्रकार डिस्टेंस कितना ले सकते हो, x, चलो r लिख दिया, ठीक है। ये जो है एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसका एप्लीकेशन है, μ0 I अपॉन 2 पाई r। तो I1 क्या है, करंट है। ये जो है पहला कंडक्टर जिसमें करंट कितना हो रहा है, I1 है, और कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था एम्पियर राइट हैंड रूल का, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं। तो मान लो पहले कंडक्टर को फोर्स लग रहा है किसके, दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस of conductor AB due to B2 where is B2, ये तो कितना हो जाएगा, FAB भी कर सकते हो, FAB नहीं F12 कर देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा I1L B2 sin थीटा, कितना हो जाएगा। पहले कंडक्टर पर दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड B2 के कारण लगने वाला पर फोर्स एक्सपीरियंस ऑन कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर B2, लिख दिया मैंने। ओके, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों कंडक्टर में अपने कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो पहले कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाला, तो दूसरे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कितना निकालूंगा, B2 इक्वल टू μ0 I2 अपॉन 2 पाई और r। ओके, पहले बताया था मैंने कि पहले कंडक्टर में करंट डायरेक्शन ऐसा होगा, हाथ को ऐसा हिलाओगे, हाथ को ऐसा लगाओगे और इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा ये डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें कितना हो गया, ये जो लिखा है अनवार्ड का जो डॉट को दिखा रहा है ना, गोले के अंदर डॉट है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की ओर, मैग्नेटिक का है अंदर की ओर। और ये जो डॉट दिखा रहा है ये क्रॉस है, सॉरी क्रॉस मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर की ओर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का है आउटवर्ड बाहर की ओर। मैंने कहने का मतलब, मैंने जो ये डॉट किया है इसका मतलब कहाँ होता है, इनवर्ड्स अंदर की ओर, और ये इसका मतलब कहाँ था, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और इसमें बाहर की ओर, ठीक। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो हो रहा है, पहले कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उससे करंट का डायरेक्शन कैसे ऊपर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर, और इसका जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की ओर कहाँ है, ये ऐसे अंगूठा जिधर मैंने अपने हथेली को जैसे घुमाएंगे तो अंगूठा जो है क्या डायरेक्शन करता है, फोर्स को। तो इसमें जो फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, दूसरे कंडक्टर में भी सेम डायरेक्शन में करंट है ना।
तो इसको भी आप ऐसे करोगे, है ना, ऐसा करते हैं ऐसा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की ओर है ना, तो मैंने इसको क्या डॉट लाइन से लगा, और इसमें डायरेक्ट फोर्स कितने रहेगा, जब आप उठा कैसे करोगे तो इधर आएगा ना, तो मैं इससे फोर्स कितना होगा, इधर होगा, इसमें फोर्स इधर होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगी, इससे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स होगी। इस चीज को समझना जो है बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ओके, अच्छा ये क्लियर। मैंने B1 और B2 निकाल लिया। पहले कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड, पहले कंडक्टर में फोर्स दूसरे कंडक्टर के कारण जो लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, F राइट। अब थीटा कितना होगा, एंगल कितना होगा, तो मैंने जो है सर्कुलर लूप के कारण एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड बताया था ना, ऐसे करके ये बताया था मैंने, ठीक। ये आपका करंट एलिमेंट लिया था यहाँ पर, और यहाँ पर ये फाई था, तो मैंने यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखा था। करंट ऐसा एलिमेंट ऐसा है, तो इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सेम वैसे ही होगा, ये जो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आप इसको देखोगे करंट एलिमेंट ऐसा है, और ये इस पर ये डिस्टेंस है। उसी तरह क्या हो रहा है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है करंट और डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इसमें हमको लेना है F12, जो F12 हमने निकाला है, तो कितना जाएगा, I1L B2 और साइन 90 डिग्री। कितना होता है साइन 90 का, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो F12 मैं ऐसे ही बोलता हूँ F12, आप लोग क्या बोलते हैं देख लेना, ये आ जाएगा B2 साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैं B2 की वैल्यू पे यहाँ से पुट कर दूंगा। F12 इक्वल कितना जाएगा, I1L B2 की वैल्यू कितना है, B2 वैल्यू कितना है, म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई R। तो F12 इक्वल टू कितना जाएगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। ओके, इसमें दो कंडीशन है, तो F12 अपॉन L इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये जो निकाले हो आप फोर्स एक्सपीरियंस है पर यूनिट लेंथ। अब तार को हम बहुत लंबा लिए हैं, बहुत लंबा तार लिए हैं, तो उतना लंबा तार में निकालना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने तार को 1 मीटर मान लिया है पर यूनिट लेंथ, है ना। तो चाहो तो यहाँ पर L की जगह 1 भी कर सकते हो, है ना, या फिर नहीं भी लिखोगे। तो ये जो फॉर्मूला आया है F12 क्या निकला है, इसका फॉर्मूला निकल के आया है एक्सपीरियंस फोर्स या फोर्स। पहला जो कंडक्टर है AB, है ना, पहला कंडक्टर जो है AB, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि ये दूसरे कंडक्टर B2, दूसरे कंडक्टर C2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, अब मैंने वैसे निकाल सकते हैं अपन F21। व्हाट इज F21? तो दूसरा कंडक्टर जो है वो पहले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, I2L B1 साइन थीटा। कहानी यहाँ भी वही रहेगी, कहानी है कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख देंगे हम और इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे L, I2L और B1 की वैल्यू इतनी आई है, कितना ही है, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R और साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमको म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R L। तो इसमें भी हमको निकल जाएगा F21 इक्वल टू म्यू 0 अपॉन L निकाल दोगे ना, I1 I2 अपॉन 2 पाई R। तो पर यूनिट लेंथ पर निकालने के लिए मैंने पहले समझाया था, तार की लंबाई क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो हम उसको क्या लेंगे, पर यूनिट लेंथ, है ना। तो L की वैल्यू 1 ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसको पर यूनिट लेंथ भी मान सकते हैं। तो F21 इक्वल कितना जाएगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। दोनों की वैल्यू सेम आई ना, F12 और F12।
क्लियर? कोई डाउट? फोटो खींच लो इसका, जल्दी से खींच लो फोटो। इजी है ना? इजी है, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो आना चाहिए, समझना आना चाहिए आपको। ये सब इसका कुछ नहीं है, मेन चीज आपको ये जो फार्मूला है ये और ये फार्मूला जो है याद रखना है, क्योंकि वही फार्मूला वही उसी को नहीं समझ पाओगे ये कहाँ से आया, ये कैसा है। याद कर लोगे, रट्टा टाइप का नहीं करना, समझना है उसको कि ILB sin थीटा कहाँ से आया है। ओके, ILB sin थीटा किसमें आया है? जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर दो कंडक्टर AB और CD लिए हैं, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स से एक्साइट करते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है? जब सेम है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने पहले ही बताया, इसमें जो लग रहा है ये इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का तरीका मैंने बता दिया था। ये वाला हाथ पे यूज करना है, अंगूठा जिधर मुड़ता है तो फोर्स हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को ये और ये इस पर, है ना। तो उसी तरह मान लो, देखो इसमें दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में बन रही? कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है? एक ही केंद्र रहता है, बहुत सारे सर्कल बन जाते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है सर्कल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पर। यदि डायरेक्शन का करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा? इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। यदि अपवर्ड टू डाउनवर्ड है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या 10th क्लास में पढ़े, ठीक है। अब देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहेगा जैसे पहले में कराया था फर्स्ट वाले में। अब इसमें क्या हो रहा है? करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, पहले ऐसे लेते हैं, इसमें अपन ऐसे ले लेते हैं। चलो ऐसे लेंगे, कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे ना, पहले ऐसा था, अब ऐसे ले लेंगे, है ना। हाँ, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है एक F21 और एक लग रहा है F12, दोनों फोर्स क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। पहले दोनों फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में थे, अब ये दोनों फोर्स अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल करेंगे कि नहीं? अच्छा, इसका एक वीडियो लंबा ना होते हुए, वैसे भी कैमरा गिर गया था अनबैलेंस के कारण, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। छोटे वाले बोर्ड में, छोटे बोर्ड में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में बताता हूँ। हमको क्या करना है? एक टब लेना है, टब समझते हो ना, नहाने वाला टब। एक टब लेना है बीकर टाइप का, उसमें पूरा भर देना है मरकरी। क्या भर देना है? मरकरी भर देना है, ऐसा, ठीक है। ये मरकरी भर दिए अपन, ये मरकरी भर दिए। अब उसमें हम क्या करना है? एक स्प्रिंग ले लेना है, स्प्रिंग ऐसा बना, ठीक है। एक क्या लेना है? बीकर लेना है, उसमें पूरा मरकरी भर देना है। मरकरी कैसी मेटल है? जो मेटल उगलते हुए लिक्विड फॉर्म में रहती है, Hg। मरकरी का फार्मूला होता है Hg। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मरकरी? Hg माने मरकरी कैसी मेटल है जो मेटल होते हुए लिक्विड फॉर्म में रहती है ना। मेटल होते हुए लिक्विड फॉर्म रहती है, तो बीकर में मरकरी ले लेते हैं। मरकरी लेने के बाद उसके हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग ले लेते हैं। स्प्रिंग के दो एंड्स रहते हैं, दो सिरे रहते हैं। एक सिरे को हम क्या करते हैं? मरकरी में डुबोते हैं, और दूसरे सिरे को किसी रिजिड बेस से हम सस्पेंड करते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं? उसके बीच एक सेल लगा देते हैं, बैटरी लगा दो, जो भी लगाना आपको, ठीक है। बैटरी लगा देंगे, ये ऐसे लगा दी, ऐसे ही है। एक को किसमें डालते हैं? टब में डालते हैं ना, ऐसे बाहर साइड से, बाहर साइड से। अरे इतना समझाने के बाद तुम कहाँ लगाते बैठे हो? सर बाहर साइड से ठीक है, लगा दिए अपन। अब हम क्या करते हैं? सर बाहर साइड से ऐसे लगे तब। हाँ हाँ सर अंदर मतलब एक ही है, एक दूसरे रहेंगे क्या रहेंगे। तो मरकरी को हम क्या लगाते हैं? स्प्रिंग। स्प्रिंग का एक सिरा जो है टब में छूना चाहिए और एक सिरे को हम लटका देते हैं, उसके बीच में बैटरी लगाते हैं। जैसे हम करंट फ्लो करते हैं
जैसे हम करंट फ्लो करते हैं तो देखो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस फॉर्म में रहती है ना, तो स्प्रिंग जो होगा ये करंट, ये पॉजिटिव से गया, ये ऐसे जाएगा, ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद किससे आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो फिर अब देख रहे हो आप किसमें करंट का डायरेक्शन सेम है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा और फिर यहाँ पे कितना जाएगा, ऐसे आएगा और फिर यहाँ पे ऐसे आएगा। तो देख रहे हैं ना, ये दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। स्प्रिंग के जो इस टाइप का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस है ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, है ना, कि एक टब में मरकरी लेते हैं, मरकरी में हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग के एक सिरे को मरकरी में और दूसरे सिरे से हम सेल को कनेक्ट करते हैं। जैसे हम करंट फ्लो करते हैं तो स्प्रिंग के दोनों जो वो रहते हैं ना, साइड्स रहते हैं, उसका करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है ना, सेम होता है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, स्प्रिंग जो है ऐसा खिंचा जाता है, स्प्रिंग क्या होता है, खिंचा जाता है। खिंचाने के बाद क्या होता है, तो इसका कांटेक्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक से कांटेक्ट हट गया, मरकरी से कांटेक्ट हट गया, मरकरी में भी करंट फ्लो हो रहा है। जैसी स्प्रिंग सिकुड़ती है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, है ना, ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन, स्प्रिंग का करंट का डायरेक्शन सेम है, तो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करने से स्प्रिंग सिकुड़ जाता है, जैसे अपन दबा दिए हैं, स्प्रिंग सिकुड़ जाता है, करंट का डायरेक्शन हट गया, करंट का वो हट गया, इसमें करंट जो फ्लो हो रही हट गई, और जैसे करंट फ्लो हुआ तो स्प्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन में आती है ड्यू टू स्टीयरिंग फोर्स, पड़े हो गए 11th में। स्प्रिंग अपने पुराने स्प्रिंग में आती है, फिर स्प्रिंग फैल जाता है, जैसे स्प्रिंग फैलता है फट से किस में आ जाता है, मरकरी में आ जाता है, फिर करंट का फ्लो होता है, इसमें सेम माने करंट का डायरेक्शन सेम है, तो फिर वो क्या करता है, इस प्रकार स्प्रिंग क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड्स करती रहती है। तो ये शो करता है कि यदि दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यदि दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को रिपल करती है। कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट अगर हो तो? अभी जो बोले उसको फिर से रिपीट करो ना, अट्रैक्ट करता है। जब दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम होता है, देखो ये मैंने पेन लिया है, जब दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक कंडक्टर में, दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। ओके, यही आज का प्रिंसिपल, कोई ज्यादा लंबा नहीं था, बस समझना मेन चीज था। आपको ये याद रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर लग रही है, बाहर लग रही है, तो फोर्स कैसे लग रहा है, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं। तो समझ में आया आज का वीडियो? समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।